अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह शिकार के सिलसिले में अपने महल से दूर जंगलात में निकल जाता है। तो उसको वहाँ बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो वो पानी की तलाश में एक बाग में पहुँचता है। तो बाग के मालिक से अपनी प्यास के बारे में कहता है। तो बाग का मालिक बाग के अंदर जाता है और एक बड़ा सा फल जो है वो तोड़ के लाता है और उसका रस निकाल के उसको पिलाता है। तो वो जब फल का रस पीता है तो वो बड़ा ही मीठा और लजीज होता है। तो जिस दौरान वो फल का रस पी रहा होता है उस दौरान उस बादशाह की नीयत जो है वो उस बाग के मुतालिक जो है वो बदल जाती है और वो उस बाग पर बदनीयत हो जाता है और एक फल का रस पीने के बाद वो बाग के मालिक से कहता है कि ये तो बड़ा मज़ेदार है, तो बराए मेहरबानी आप एक और फल तोड़ के लाएं और उसका रस मुझे पिलाएं। तो उस वक्त बादशाह जो है वो एक आम आदमी के भेष में होता है, बादशाह के भेष में नहीं होता। तो वो बाग का मालिक जो है वो बड़ा मेहमान नवाज होता है। वो बाग के अंदर जाता है तो जिस टहनी से पहले फल तोड़ के लाया था उसी टहनी से पहले से ज्यादा पका हुआ फल तोड़ के लाता है और उसका रस निकाल के उसको देता है। जब वो बादशाह फल का रस पीने लगता है तो वो इंतहाई कड़वा और बद जायका निकलता है। तो बादशाह उससे कहता है कि जो पहले आप फल लाए थे उसका रस तो बहुत मीठा था, तो ये तो इंतहाई कड़वा और बद जायका है। तो क्या मसला है, इसकी वजह क्या है? तो वो बाग का जो मालिक होता है वो हंस पड़ता है और कहता है कि असल में जिस वक्त आप पहले फल का रस पी रहे थे तो उस वक्त इस मुल्क के हुक्मरान की नीयत साफ थी, उसकी नेक नीयत थी। तो उसी दौरान कि जिस दौरान आप पहले फल का रस पी रहे थे इस मुल्क का जो हाकिम है वो बदनीयत हो गया था। तो उसके बदनीयत होने की वजह से इस मुल्क के तमाम बागात के तमाम फल जो हैं वो कड़वे हो चुके हैं। अब इस मुल्क के किसी भी बाग से फल तोड़ के लाया जाए और उसका रस निकाला जाए तो वो बद जायका और कड़वा ही होगा। तो वो बादशाह बड़ा हैरान होता है और वो उसके दिल में खौफ खुदा आ जाता है और वो अल्लाह ताला से तौबा तलब करता है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के बाद वो बाग के मालिक से कहता है कि बराए मेहरबानी अब आप एक और फल तोड़ के लाएं। तो वो बाग का मालिक बड़ी खुशी से जाता है और तीसरा एक और फल तोड़ के लाता है और उसका रस निकाल के उसको देता है। तो वो बादशाह तीसरे रस का फल जब पीने लगता है तो वो पहले की तरह इंतहाई मीठा और लजीज होता है। तो वो बादशाह समझ जाता है कि अगर किसी मुल्क का हाकिम बदनीयत हो तो उस मुल्क के बागात के जो फल हैं उनके रस कड़वे हो जाते हैं। तो नाजरीन, इससे हमें एक सबक मिलता है और वो सबक ये है कि खुदारा अगली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उन पर तरस खाएं, उनके मुस्तकबिल का सोचें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो तो अपने ऊपर ऐसे हुक्मरान जो हैं उनका चुनाव करें अपने लिए जो बदनीयत ना हो, नेक नीयत हो। आप नेक नीयत
हुक्मरान का इंतखाब करें, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन नेक नीयत हो। आप बरादरी इज़्म के तौर पर अपने लीडर का इंतखाब ना करें और ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखते हुए लीडर का इंतखाब ना करें, बल्कि जब भी आप अपने लीडर का इंतखाब करने जाएं तो आप ऐसे लीडर का इंतखाब करें जो नेक नीयत हो। बेशक आपको पता हो कि मैं जिस लीडर को का चुनाव करने जा रहा हूं, इस लीडर ने हार जाना है। अगर आप नेक नीयत लीडर का चुनाव करते हैं और टोटली तौर पर बेशक वो हार जाता है, तो उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर देगी, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। लेकिन आपने एक अच्छे लीडर का चुनाव करके और एक बदनीयत लीडर का ना चुनाव करके एक अच्छा काम कर दिया है, तो उसका सिला, आप सिले की उम्मीद दुनिया से ना रखें, उसके अच्छे सिले की जो उम्मीद है वो आप अल्लाह ताला से रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।